मैडम ये लीजिए, ये वाला अच्छा है। ओए टमाटर वाले, ए बहरे, तुझे ही बोल रहा हूँ। टमाटर वाले, टमाटर वाले। बस 1 मिनट, आ रहा हूँ। कितने किलो तोल दूं मैडम? बस 2 किलो दे दो। अरे ये सब आपका ही तो है। अरे मैं जब से बुला रहा था तो सुना ही नहीं दिया। लड़की बुलाई तो दौड़ के आ गया। तू मुझे कैसे बुला रहा था? जैसे कोई पत्थर मार रहा हो। टमाटर वाले, टमाटर वाले। देखा ना मैडम ने मुझे कैसे बुलाया। उन्होंने कितने प्यार से कहा था टमाटर वाले। हमारी भी फीलिंग्स है भाई, गुस्से से बुलाने से हम भी नहीं आते। हाँ, एक बार दाम गिरने दे, फिर देखता हूँ तुझे। दाम गिरेंगे तो मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। देखते हैं ना। आप रितिका, रीति। मेरी बहन गीतिका। सुशीला आंटी याद है? ओ याद आया, अब मुझे याद आया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरी बहन की उनके बेटे से शादी हुई है। ओह नाइस। और मैं पता है चिरंजीवी है ना, आदि लक्ष्मी, पद्मामा। पर तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है? हाउ? जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, अपनी बहन और जीजा से ज्यादा तो मैं तुम्हारे बारे में सुन रही हूँ। मेरे पापा, माँ, चाची सब हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए तुम्हें हमारे घर बुलाने का सोच रहे हैं। सच में? वैसे मैंने सुना है तुम मेरी बहन को भी देखने आए थे। हाँ। मेरे घर वाले मजाक में कह रहे थे कि अगर तुम मेरी बहन को देखने नहीं आते तो उसे इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता। तो अगर तुम फिर से हमारे घर आ सको तो फिर तुम कब आ रहे हो चिरंजीवी? चल हट। क्या बात है? अरे होना क्या था? वो गीतिका याद है? कौन गीतिका? हाँ, जिसे आपने चाइना का माल बोल के रिजेक्ट किया था ना। ओ वो गीतिका। हाँ। उसे क्या हो गया? उसे क्या होना है, पर जब से वो यहाँ आए हैं, उसकी माँ बहन सब मिलके मेरे ही बारे में बात कर रही हैं। किस बारे में? और किस लिए? अगर उसके घर पे मैं उसको हाथ मांगने जाऊं तो उसको शादी के लिए एक अच्छा लड़का मिलेगा। उसने ऐसा कहा? हाँ। मैंने भी हमारी चिरू के बारे में ऐसा बहुत सुना है। क्या बोल रही है? ए, आत्रेपुरम में हम एक ऐसी लड़की को जानते हैं जो... बस मुझे ऑस्कर नहीं चाहिए, बस एक फिल्म रिलीज करवा दो। कल तूने अपनी गर्लफ्रेंड से क्या कहा? मेरे चाचा की शादी से पहले तो मेरी ही शादी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जा आप निकल। सुन लिया ना? तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं ही देख लूंगा। अभी मैरिज ब्रोकर को फोन करता हूँ, लड़की की फैमिली के साथ मीटिंग फिक्स करेगा, हम उससे मिलेंगे, लड़की फाइनल करेंगे, शादी पक्की, दी एंड। सर, आपका स्टॉप आ गया है। लास्ट स्टॉप कौन सा है? इससे अगला। तो फिर वहीं उतरूंगा। आपको तो यहाँ उतरना था। मैं कहीं भी उतरूं उससे तुझे क्या? गाड़ी चला चला बे।
हमें कहाँ बैठना है? वहाँ एक सीट खाली है। वैसे भी बैकग्राउंड एक्टर्स हैं हम। सही कहा। अगली बार से मैं तो कहीं नहीं जा रहा। मेरी सारी छुट्टियां तो इसके लिए लड़कियां देखने में निकल रही हैं। मेरी साइड से लास्ट है। मेरे भी ऑफिस में मैं दुनिया भर के बहाने इस्तेमाल कर चुका हूँ। मेरे पास अब बस मेरे चौथे का ही बहाना बचा है। ये क्या है? तू हमें रेलवे स्टेशन क्यों लेकर आया है? लड़की किसी दूसरे गांव से है क्या? लड़की यहीं से है। ये कौन है? लड़की के पिता है। ये लड़की का बाप है। तुम्हें कोई डाउट है? नहीं नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। मैं प्लेटफॉर्म पर ये काम करता हूँ। देखने का प्रोग्राम यही सेटल हुआ है। हाँ? हम लड़की को प्लेटफॉर्म पर पसंद करेंगे। तुम्हारी फैमिली के बारे में सुनने के बाद ये मीटिंग में रेलवे ट्रैक्स पर रखने वाला था। फिर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे प्लेटफॉर्म पर मीटिंग रखने के लिए मना लिया। मैंने सुना है कि तुम लोगों को लड़की में छोटी छोटी कमी निकालने की आदत है। ये सच है तो तुम लोगों ने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इनका नाम क्या है? MSc। आपकी बेटी को एक बार देखना था मुझे। वो नीली साड़ी में जो है। अच्छी है सर। वो लड़की हमारी बेटी नहीं है। बस एक पैसेंजर है। उसके पीछे है पीली साड़ी में जो लड़की है। नीली साड़ी वाली कमाल है। हाँ? पीली साड़ी वाली धमाल है। ओ सुपर। तुझे तो बेटा कोई भी चलेगी। क्या सर? तुझे लड़की से बात करनी है? अरे चुप रहिए आप लोग। अरे बात क्या करनी है? सारी बात यहीं कर लेंगे तो शादी के बाद क्या करेंगे? लूडो खेलेंगे क्या? जो भी बात होगी शादी के बाद होगी। कुछ दहेज? अरे दहेज के हम खिलाफ है। शादी में आपका खर्चा भी नहीं होने देंगे हम। अरे सारा हॉल भी अपना ही है। आप बस अपनी बेटी को भेजिए, मैं उससे शादी करके उसको लेकर चला जाऊंगा। सही है ना? अरे ये भी हाँ बोल रहे हैं। तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मेरा एक सवाल है। पूछिए ना। फिर शादी कब की रखनी है? अगले महीने, अगले हफ्ते। अरे इतनी देरी क्यों करनी? ठीक परसों सुबह 4:30 बजे दिव्य मुहूर्त है। आप में से किसी को अगर परेशानी नहीं है तो फिर मैं शादी के लिए रेडी हूँ। ससुर जी आप सोच में क्यों डूबे हुए? बिल्कुल नहीं। छे, अब मैं सोचने जैसा पाप थोड़ी ना करूंगा। ब्रोकर ने हमें तुम्हारी फैमिली के बारे में बताया था, पर तुम्हारे बारे में बताना भूल गया। ओ, तुम्हारी फैमिली सुपर है, पर तुम तो सुपर से भी ऊपर हो दामाद जी। दामाद, दामाद, आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। शुक्रिया ससुर जी। घर पहुंचने के बाद तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ? फोन करेंगे। इसको भी बीच सड़क में खराब होना था। तुझे तो
2 दिन भी नहीं हुए ठीक हो गए और अभी से नखरा दिखा रही। मैकेनिक को देख लूंगा मैं साले को। ए, तू जा रे? सर प्लीज सर हमें बचा लीजिए सर प्लीज सर प्लीज हेल्प मी सर प्लीज हेल्प मी सर। सर हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए सर। अन्ना नहीं। तू कौन है बे? जो शादी की अहमियत जानता है। तो तू पीछे नहीं हटेगा? नहीं हटूंगा। मारो रे। रुको। अब क्या है? चश्मा काफी महंगा है, कल ही खरीदा है। पकड़ इसको, अब आ जा। शादी हो गई तेरी? छी, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करता। शादी को गलत काम बोलता है साले। आजा और तेरी चर्बी उतार दो। शादी को गलत काम बोलता है तेरी साले। तेरी शादी हो गई क्या? शादी नहीं हुई तेरी, शादी नहीं हुई तेरी, बोलना हुई क्या? मैं शादीशुदा हूं। चल अपनी पत्नी का नाम बता। लावण्य त्रिपाठी। लावण्या तिरुपति। लावण्या तिरुपति, काजल काकीनाडा, अदिति राव हैदराबादी, इधर ऐसा कुछ नहीं है। तेरी हुई क्या? कैसे भाई? एक अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज। तू फिर इनको परेशान क्यों कर रहा है? सॉरी भाई। समझ गया ना? हाँ समझा। पहले फुर्सत में निकल। चलो रे सब। भाई वैसे तुम्हारी शादी हुई क्या? होने वाली है। तुम दोनों भी शादी करके खुश रहना। हाँ सर। क्या हुआ? आपका स्कूटर। मालूम है, थैंक यू। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी। क्या चाचा बाहर क्या कर रहे हो? चाचा क्या हो गया? ऊपर वाले के आगे कब किसी की चली है बेटा? ऊपर वाला क्या हुआ पापा? सॉरी बेटा, पता नहीं था ऐसा कुछ होगा। आप सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? कल हम सब रेलवे स्टेशन गए थे। हाँ तो? हमने लड़की को देखा था। हाँ देखा तो? उस लड़की को क्या खराबी है उस लड़की में? क्या खराबी है उस लड़की में? वो भी पसंद नहीं आई क्या? उस लड़की ने तुझे रिजेक्ट कर दिया। और उस पुच्ची और बुच्ची तुझे रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? मैं क्या? कल तुम ही खुशी में मेंढक की तरह फुदक रहे थे ना, तो उन्हें लगा तुम्हारे साथ कोई परेशानी है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है, उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मतलब पहले आप लड़कियों को रिजेक्ट करती थी, अब लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। सुपर, अब मेरी शादी कभी नहीं होगी, ये बात पक्की है। ठीक है माँ, मैं वहीं चला जाता हूँ। पता है कहाँ पर? हिमालय पे। हाँ? ओके, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, बाय बाय बाय। चिरू, चिरू। अब लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। क्या है सूर्यदेव, हर सोमवार को बिना भूले आदित्य हृदय में पढ़ता हूँ ना, फिर भी मेरे हृदय की बात नहीं समझते आप। मेरा हाल पता है ना, मैं यहाँ पर लोगों का सेटलमेंट करवा रहा हूँ, और यहाँ मेरा सेटलमेंट होने से पहले ही रिजेक्शन क्यों हो जाता है? किस्मत ही खराब है मेरी। अरे जैसे हलवे में मेरे आगे ही काजू आ जाता है। 35 साल का हो गया, अब तक शादी नहीं हुई। मेरी ये प्रॉब्लम कोई समझता क्यों नहीं? इससे अच्छा फनी की बात मान के भाग के शादी कर लेता हूँ मैं। ऐसा करने से मेरी माताओं को बुरा लगेगा ना। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि इन सब में सारा दोष मेरा ही तो है। हेलो, सुन रहा हूँ।
आप भी स्वर्ग में बैठ के मेरी फिरकी ले रहे हो ना? एक्सक्यूज मी, यहाँ? अरे यहाँ कहाँ? हाय। हाय, तुम? कल रात बारिश हो रही थी, तुमने मेरी ऑटो में हेल्प की थी। तुम हो क्या? सॉरी। इट्स ओके। आद्या। चिरू। तुम कर क्या रहे थे? ज्यादा नहीं, मेरा एक शादी का हॉल है, बस उसका मैं ख्याल वो रखता नहीं हूँ। पूछ रही। मेरा मतलब यहाँ किससे बात कर रहे थे? ओह वो सूर्य देव से। ऐसी बात नहीं है, अगर हम अपनी दिल की बात किसी इंसान से कहते हैं तो वो मजाक बना देता है हमारा, लेकिन यही अगर प्रकृति से कहते हैं तो वो प्यार से हमारी बात को सुनती है। ऐसा करने से मन भी हल्का होता है और कोई हमारी प्रॉब्लम्स का मजाक भी नहीं बना पाता है। मैंने तुम्हारी सुन ली थी, जिस लड़की से भी तुम्हारी शादी होगी वो बहुत लाकी होगी। पहले उसे मुझसे शादी करने दो, मैं लकी हो जाऊंगा, फिर वो लकी है या नहीं ये बाद में देखेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। उच्च क्रिकेट, विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो। राजबैट्स.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी। जिस लड़की से भी तुम्हारी शादी होगी वो बहुत लाकी होगी। मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? चिरू। अरे फनी, याद है जब हमने टाइटैनिक मूवी देखी थी और रात में हम घर पर आए थे, जैक मर गया ये सोच के हमें बहुत बुरा लगा था, याद है ना? कल सेम ऐसा ही हुआ। कल मैं एक लड़की से मिला, तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं घर पे आया तो बस उसी के बारे में सोचने लगा। रात को ठीक से नींद भी नहीं आई मुझे। मुझे एक बात समझ में आ गई फनी, ये जो लव है ना, ये ना लेफ्ट साइड में होता है ना राइट साइड में लंग्स में होता है, सेंटर में होता है, यहां पर किसी लहर की तरह। जब उसके बारे में सोचते हैं ना, जब उसके बारे में सोचते हैं ना, फाट 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 ऐसा लहरें छू रही है, ऐसा लगता है। मुझे भी ठीक ऐसा ही लग रहा है। तुझे कैसे? मालाबार हाउस से एक नया ब्रांड निकला और मैं आधी बोतल लगाकर सो गया, फिर सा 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 मेरे अंदर भी यही सब हो रहा है, ना ये नीचे जा रहा है ना ही बाहर आ रहा है। अबे मैं सीरियस हूँ यार, प्रॉमिस में भी। देख तेरी माँ की कसम यार। 500 रुपए की लगाता हूँ, गाड़ी लड़की चला रही है। गाड़ी रोकने से पहले ही मैं बता सकता हूँ, देख लेना, ये लेडीज ठीक से गाड़ी भी नहीं चला सकती। ये वही लड़की है क्या? हाय, ये तुम्हारा ही फंक्शन हॉल है? कीर्तना। और तो ये टेंशन ना ले ब्रो। हाय, मैं अब सॉरी, चाय कॉफी कुछ लेंगे? No, अरे no, आइए, it's अरे okay. आइए ना, आइए। ए कृष्णा, आप लोग यहाँ पर क्यों आए? मैरिज हॉल में लोग क्यों आते हैं? शादी की बुकिंग कराने। प्लीज 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 कम, आइए। यही है श्री पद्मावती कल्याण मंडप, ये एंट्रेंस है, और यहाँ सीधा जाके लेफ्ट लेंगे ना तो अरे वहाँ पर सुना। दुल्हन का चेंजिंग रूम है। भाई अपनी फीलिंग्स पर थोड़ा ब्रेक मार, वो यहाँ अपनी शादी के लिए हॉल बुक करने आई है। देख बुरा मत मान प्लीज। एक्सक्यूज मी, हम हॉल अंदर से देख सकते हैं? हाँ प्लीज प्लीज, देखिए देखिए। ओके, थैंक्स। देख, चिंता मत कर। हाँ, रेलवे स्टेशन पर एवरेज लुक्स वाली ने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन ये तो देवी की तरह है।
हम ट्राई करें वो रिजेक्ट करने से अच्छा है हमारे सामने शादी करके चली जाए। छोड़ देंगे, कम से कम आज रात नींद तो आएगी। उसके लिए भी यही अच्छा होगा। ये है हमारा मेन हॉल। यहाँ पर 100 से 150 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और वो स्टेज है। डेकोरेशन आपका होगा तो चलेगा, वरना हम करवा देंगे। डेकोरेशन पर डिस्काउंट रहता है। अच्छा है। सच कहूँ तो इस जगह पर शादी का सक्सेस रेट सुपर से ऊपर रहा है मैडम। तुम्हारी शादी भी यहीं हुई थी? जी नहीं। चलिए आइए। डाइनिंग हॉल। खाने पीने पर हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं। जरा साइड से आइए, क्योंकि आपकी शादी कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो सारे के सारे बाराती गाली ही देंगे। आइए आइए। चलिए आइए आइए, बताइए। बाकी डिटेल बताकर बुकिंग कर लेते हैं। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? शादी इसकी है। तुम आपने साड़ी पहन रखी तो मुझे लगा शादी आपकी है मैडम। सॉरी, अपने पेरेंट्स को यहाँ भेज दीजिए, बाकी डिटेल्स उनसे ही ले लूंगा मैं। और इनके पेरेंट्स इस शादी के अगेंस्ट है तो वो यहाँ नहीं आएंगे। ओह, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त लड़कियों की साइड ही रहता है। कैन आई हैव योर नंबर? हाँ, वो तेरा नंबर मांग रही है। हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। वो सो गया? घोड़े बेचकर सो रहा है। उसे सुलाने की हिम्मत सिर्फ तुम में ही है। वाओ, हमारी शादी को इतने साल हो गए फिर भी मेरे टच करते ही तुम्हारी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। ये वाइब्रेशन मेरी बॉडी से नहीं आ रही है, तुम्हारा फोन। क्या? अब कौन फोन कर रहा है? पलटो और सो जाओ। चलो पलटो और सो जाओ। अरे फनी। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है यार। मैं लोरी सुनाऊं? उस लड़की की याद आ रही है मुझे। अरे यार, अपने बेटे को सुलाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो बीच में अपने बच्चे को क्यों ला रहा है? गधे, इसीलिए गधा अब तक मारा है। फनी, क्या करूं बोलना यार फनी। मेरी वाइफ बगल में लेटी हुई है, इतने दिनों के बाद हमें कुछ करने का मौका मिला है। जल्दी करो ना। ऐसा है तो फिर उनसे ही पूछना कि मुझे क्या करना मैं चाहिए। उससे पूछता हूँ, पूरी रात तेरा प्रोग्राम डिस्कस करके सुबह तुझे सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? गुड नाइट। फनी, गुड नाइट। अरे अरे बताना। बड़ी जल्दी में लगता है, फोन काट दिया। बता दो। मेरे छूने से तेरी बॉडी में अभी भी करंट आ गया ना? इस बार मेरा फोन बज रहा है। हेलो दीदी, फनी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उसको एक बार फोन देना तो। भाई तुझे चाहिए क्या? हम इंसान नहीं है क्या? हमारे कुछ इमोशंस नहीं है क्या? हमारी कोई चाहत नहीं है? हमारे कोई हॉर्मोन्स नहीं जागते क्या? हमारा भी मन करता है, मुझे भी फिजिकल होना है। तुझे क्या लगता है बाप बनने के बाद सारे अरमान मर जाते हैं? मैं क्या सारी जिंदगी हाथ से काम चलाऊं? तुझे पता ही शादी के बाद ये हमारा बस सेकंड चांस है। कुछ पता भी है क्या तुझे? मैं क्या शांति से अपनी पत्नी के साथ धुलुलू भी नहीं कर सकता? हाँ, साला मेरा मूड नहीं है। जा, जाके सो जा, चल जा। बेटा जब तू बाप बनेगा तब तुझे मेरा दर्द समझ में आएगा। वेस्ट फेलो, मेंटल फेलो, रख दे। डैडी मुझे डर लग रहा तेरी माँ का, इस घर के सारे लोग मेरा ही खून क्यों चूस रहे हैं? मैंने क्या सब कुछ सुनाने का ठिकाना नहीं रखा है? गधे की औलाद। अभी आया तुझे लोरी गा के सुनाऊं, बिना उसके तुझे नींद नहीं आती? हाँ, भगवान ने मुझे यार तुझे हिलाने के लिए दिया ना। चल आजा, तुझे इतना तेज हिलाऊंगा अगले 7 जन्म तक तेरे अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं रहेगी। मेरी बला से तू कभी होश में ही ना आए। दीदी, क्या बात है बेटा? आप सभी को पता है कि मुझे नींद कितनी प्यारी है, पर 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही। इसका मतलब तेरे सामने कोई तो है जो तेरे लिए अपनी नींद से भी ज्यादा जरूरी है। बताना कौन है? एक लड़की है। लड़की? लड़की है? ये लड़की कौन है जिसके बारे में हमें नहीं पता? मैं भी उसको इतना नहीं जानता, मगर वो बहुत डिस्टर्ब कर रही है पद्मा अम्मा। तुझे वो पसंद है? देखने में कैसी है? उसे पसंद है तो लड़की अच्छी दिखती होगी ना। मतलब तुझे लड़की पसंद है तो परेशानी क्या है? पसंद तो है, लेकिन अब तक उसका नंबर मांगने की भी हिम्मत नहीं हो रही है आपके बेटे को।
एक औरत एक आदमी से बस 3 चीजों की उम्मीद ही रखती है, जिसमें से पहला है केयरिंग। मतलब उसे प्रेग्नेंट होना है? उसे केयरिंग कहते हैं, ये केयरिंग है। उससे पूछे बिना उसकी पसंद नापसंद जान लेना, उसके बिना बताए उसकी परेशानियों के बारे में जान लेना। आसान शब्दों में कहूँ तो पूरी शिद्दत से उसका ध्यान रखना होता है। इसमें दूसरा है साहस। उसे भरोसा होना चाहिए उसका साथी उसे हर एक परेशानी से बचाने के काबिल है। तुम्हारे साथ होने पर उसमें बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने का साहस बढ़ जाना चाहिए। इसमें तीसरा है हंसी। उसे आदमी नहीं भाता जिसके पास बड़ी गाड़ी बंगला बहुत सारे पैसे हो। जो किसी भी परिस्थिति में उसके चेहरे पर हंसी ले आए, उसे ऐसी साथी की कामना होती है। कोई भी औरत अपने साथी से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करती। हम नहीं जानते हमने तुझे उसका नंबर मांगने जितनी हिम्मत दी या नहीं, पर हमें पूरा यकीन है हमने तो किसी भी लड़की का दिल जीतने के काबिल तो बनाया है। रे, ये लड़की मुझे पसंद तो आएगी ना? आप बोलोगी तभी पटाऊंगा। मेरा राजा बेटा। మాటలాడుకున్నా ఇంకా కొన్ని మిగిలిపోవడం, ఎంత 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 దూరమున్నా నువ్వు పక్కనున్న ఫీలింగ్ కలగడం, బాగున్నావా అని నువ్వు అడిగావా నా బాధలన్నీ పారిపోవడం, ఫోన్ చేసావా అని ఓ మాట అన్నావా నా ఆకలే మాయమవ్వడం, ఎన్ని 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 మాటలాడుకున్నా ఇంకా కొన్ని మిగిలిపోవడం, ఎంత 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 దూరమున్నా నువ్వు పక్కనున్న ఫీలింగ్ కలగడం. ఇంతకాలము ఇన్ని రాత్రులు ఇలాగా నువ్వల్లే కబుర్లే లేక కాలం వ్యర్థమాయనే, ఎన్ని రోజులు రెండు కళ్ళలో ఇలాగా కలల్నే కదల్నే చూసే వీలే లేకపోయేనే, నువ్వు నన్ను కలవమన్న చూపు ఎక్కడున్నా ఓ గంట ముందు నేను రావడం, ఇంటి వరకు సాగనంపి వీడుకోలు అన్నా వెంటనే ఫోన్లో కలవడం, నాకెంత నచ్చినా నీకింత నచ్చని దేనైనా చీ అంటూ చాంటూ నీతోటి ఏవోటి తిట్లు కలపనా, ఏ పనొచ్చినా మా అమ్మే చెప్పినా నాతోటి నీకేదో పనుంది అన్నావో నీ వైపే నే పరుగు తీయరా, నీకు ఇష్టమైంది ఏదో నువ్వు చెప్పగానే నా ఇష్టమే మారిపోవడం, తాజ్ మహల్ అందమంటూ నువ్వు పొగుడుతుంటే షాజహాన్ని నేనే అవ్వడం, మేల్కొన్నావా అని నువ్వు అడిగావా నా నిద్దరే సారీ చెప్పడం, తెల్లారిపోయిందా అని ఫోనే పెట్టావా ఆ సూర్యుడంటే పొళ్ళు మండడం. हेलो हेलो चिरू, हम एक बार मिल सकते हैं? ठीक है, कहाँ पर आना है? रिवर वे। ठीक है।
इश्क वाला मैं इस बारे में बहुत टाइम से सोच रहा हूँ आद्या। ये साला गधा कौन है? अब जाके मुझे तुमसे बात करने की हिम्मत मिली है। मुझे इस बारे में तुम्हारा डिसीजन जानना है। हाय आद्या। हाय। हाय। तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं ऐसा नहीं, इट्स ओके। हेलो। विजय, हम दोनों क्लासमेट थे इसीलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। ये सब क्या है विजय? इसमें गलत क्या है आद्या? सबको प्यार होता ही है। तो तुम मुझे इसलिए प्रपोज कर रहे हो क्योंकि हम साथ में पढ़े हैं, या हम इसलिए साथ थे ताकि तुम एक दिन मुझे प्रपोज करो? तुम्हें क्या लगता है कि दो लोग एक साथ शादी करने की इंटेंशन से ही साथ होते हैं? मैं बाद में आता हूँ। चिरू, तुम यही रुको। ऐसे इंटेंशन आ सकते हैं, बी प्रैक्टिकल। बिना मतलब की दोस्ती कौन तुम्हें करता ऐसा है? क्यों लगता है? चिरू, क्या ऐसा नहीं है? हम दोनों को साथ घूमते हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। पहले मैं कभी किसी के इतना क्लोज नहीं आई। तुम्हारे हिसाब से मुझे प्रपोज करना इसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा? मुझे नहीं लगता इसके दिल में मेरे लिए ऐसा कोई इंटेंशन भी है। सच अ प्योर एंड ऑनेस्ट पर्सन। मेरे सामने तुम्हें इसे लाने की क्या जरूरत है? तुम ये सीधे भी कह सकती हो। मैं निकलता हूँ फिर। मैं इसे यहाँ बुलाकर तुम्हें ये नहीं बता रही हूँ, तुम्हें यहाँ बुलाकर इसे बता रही हूँ। चिरू, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। वेलकम। कल तुमने मुझसे मेरे दिल की बात शेयर करने को कहा था ना? कहा था ना? कहा होगा। शायद भगवान ने तुम्हें मेरे जैसी ही किसी के लिए बनाया है। एक्सक्यूज मी मॉम। ब्रदर, तुम आद्या को लव नहीं करते? क्या बात करते हो भाई? मतलब तुम उसे चाहते हो? अरे कैसी बात करते हो भाई? मुझे बस हाँ या ना में बता दो। पीछे ही पड़ गया भाई। हेलो। अरे फनी, तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? वेस्ट फेलो। चिरू, तू अब तक सोया नहीं बेटा? बचपन में ऐसे ही बैठकर सोचता था कि इसमें से असली चांद कौन सा है। या तो ये चांद मुझसे बहुत दूर है, या तो मेरे बहुत पास है। मुझे लगा यही असली है, तो मैंने इसे छूने की भी कोशिश की। ये भी सच नहीं है। कभी कभी जो चीज हमें ज्यादा पास लगती है वही दूर होती है। मेरी बदकिस्मती यही है कि चांद भी दूर है। तू बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तू ठीक है ना? माँ, रात के 11 बजे ऐसे में तू असली नकली चांद के बारे में क्या बोल रहा है? ये तुमको कुछ नहीं पता माँ। आद्या की वजह से आज किसी ने उसे प्रपोज किया। मुझे उसके सामने बुलाकर कहती है मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। कहती है उसकी किस्मत अच्छी है जो मैं उसका दोस्त बना। वो मेरी अच्छाई बता रही है या वार्निंग दे रही है? मैं उससे प्यार करूं या फिर नहीं करूं? मतलब मेरी आंखों में उसे खुद के लिए प्यार बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा। छे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, उसने तो ये भी कह दिया कि भगवान ने चिरंजीवी को उसके लिए बनाया है, लेकिन चिरंजीवी के लिए भगवान ने किसी लड़की को ही नहीं बनाया। सुन, एक लड़के के जैसे एक लड़की आसानी से प्यार में नहीं पड़ती। ये सब होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा इंतजार कर। प्यार में ना सबसे ज्यादा जरूरी एक ही चीज है, पेशेंस। ओए, कल तो 3 बताए थे, आज चौथा कहां से आ गया? बचपन से मेरे दिमाग की बैंड बजा रहे हो आप लोग मिलकर। जाके सो जा। क्या है ये? एडवाइस देना बच्चों का खेल बना रखा है। मेरी जो हालत है मेरे अलावा कोई नहीं जानता। हाँ 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 आद्या बोलो। तुम कहाँ हो? घर पर ही हूँ। क्या कर रहे हो? मेरी माता खाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बना रही है, कब बनेगा उसी का वेट कर रहा हूँ। और तुम? घर में कोई नहीं, कीर्तना भी छुट्टी पर है। सोच रही हूँ खाने के लिए क्या बनाऊं। अरे कुछ भी स्विगी पर ऑर्डर करोगी तो एक बुरा आइडिया होगा ये। तुम एक काम करो, रेडी हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। नहीं, जाने दो, इट्स ओके। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मेरी माताओं के हाथ का खाना तुमने अब तक नहीं खाया। रुको मैं अभी लेकर आता हूँ।
आराम से जाना बेटा। ठीक है। इस स्टील के डब्बे में मैंने पनीर जलेबी रखी है। ठीक है। ए, तू मंदिर जा रहा है ना, जरा मेरा प्रसाद चढ़ा देना, मुझे बड़ा काम है, नहीं तो मैं ही चली जाती। बात सुनो, मैंने कसम खाई जब तक शादी नहीं हो जाती ना तब तक ना मैं मंदिर जाऊंगा, ना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ना आपकी बातों में आऊंगा। मुश्किल से एक लड़की मिली है और अब बोल रहे प्रसाद चढ़ा के जाओ प्रसाद। हाँ? रुके रुके, कहाँ पे जाना? 302। 2 मिनट। हेलो मैडम, स्विगी वाला लड़का आया। स्विगी क्या? ओए, काला कपड़ा पहना है तो स्विगी वाला रहेगा क्या? अरे पीछे नहीं देखते, पीछे नहीं देखते। तुझे तो देखता हूँ बाद में, रुक जा तू। आप जाइए जाइए। साला गधा कहीं का। हाँ? हम दोनों के घर पास में ही तो है, तो क्या? ओके। क्या हुआ यार, हंस क्यों रही है? मुझे भी तो बताओ। सिक्योरिटी वाला, उसने तुम्हें डिलीवरी बॉय मान दिया। क्या यार, एक तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया और तुम मेरा मजाक बना रही हो। सॉरी कोई बात सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे खाना बहुत अच्छा बना है, इससे मुझे अपने घर के खाने की याद आ गई। अरे हाँ, अपने घर के बारे में तुमने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारे मम्मी पापा? मेरी माँ ही मेरे पापा हैं, वही सब कुछ है, वही मेरी दुनिया है। इस वीकेंड पर तुम्हारे प्लान्स क्या है? अरे वीकेंड का क्या है, दारू मार के सो जाएगा। लेकिन मेरे प्लान्स कुछ अलग हैं। अन्नावरम के अंदरवाड़ी मंदिर जाने की सोच रहा हूँ। हाँ। मुझे एक कसम पूरी करनी है। ठीक है। हाँ जी। ए रुकिए, जलेबी ये नहीं खाओगी तो पद्मा अम्मा मार देगी। हाँ ठीक है, पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। ऐसा है तो ठीक है, चलेगा। एक्चुअली अन्नरवेली अंतरपुरम बहुत अच्छी जगह है। तो तुम्हारी पूरी फैमिली जा रही है? अरे फैमिली क्या, छी, बल्कि उनके साथ ही जाना था। उन्होंने यही बोला कि मंदिर जाने की उनकी क्या उम्र है, अब मंदिर जाने की तो मेरी उम्र है। फिर तुम अकेले जा रहे हो? और भला कौन जाएगा मेरे साथ? चलो दोनों साथ में चलते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा रहेगा ना, दोनों साथ दर्शन करेंगे। और ले जाएंगे, ले जाएंगे। तुम कितने मतलबी हो, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने अपनी फैमिली छोड़ी है। कीर्तना को देखो चिरू, प्लीज कुछ मत कहो। जब शादी नहीं हुई थी तब तक एक मिनट भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे, लेकिन शादी के बाद देखो एक दूसरे को झेल भी नहीं सकते। पता नहीं प्रॉब्लम किस बात में है, प्यार में या शादी में। चिरू, तुम सुन भी रहे हो? सुन रहा हूँ आदिया। एक्चुअली सवाल तुम्हारा बहुत सही है। प्यार में शादी में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। देखो बात ऐसी है ना कि जब प्यार होता है ना तो लड़का किसी भी हद तक चले जाता है। तुम और मैं, तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम्हारी हंसी मेरा रिचार्ज है। शादी के बाद तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा मैं, तुम्हारे झूठे बर्तन भी मैं ही साफ करूंगा। ऐसे फालतू के वादे कर बैठते हैं वो। इन सब से लड़की की चाहत झलकती है। एंड में बस वो लड़की को पाना ही तो चाहता है, पर लड़की का क्या? ऐसे वादे करके लड़का लड़की की सारी आदतें बिगाड़ देता है, तब प्यार कम हो जाता है। तो प्यार बढ़ाने के लिए झूठे वादों के अलावा क्या करना चाहिए? अगर उनके बीच कोई समस्या होती है तो उस समस्या को ब्लेम करने से अच्छा दोनों को साथ मिलकर कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए, समस्या भाग जाएगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, सब वही गलत काम करते। तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है ना कि एक लड़की जिसे फ्रीडम चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, उसका गुस्सा, उसका डिप्रेशन, सब कुछ, चाहे वो जो भी हो, हर चीज के लिए वो लड़के पर डिपेंडेंट होती है।
इसीलिए लड़के को उसकी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं आदि। आज से मैं अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी देने का वादा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें खुश रखने का वादा कर सकता हूं। मुझे पाकर तुम बिल्कुल नहीं पछताओगी, लेकिन तुम्हें पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। पता है तुम्हारे लिए मेरा प्यार अच्छा, वैसे वो तुम्हारा सवाल क्या था? ए, चलो अभी। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ओके। आज सुबह जरूर हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देख लिया होगा। मैं फ्रंट सीट पे बैठी हूँ तो इसे अजीब लगता है। सही बोल रही है। इसने अभी सब कुछ उगल दिया है, अब अजीब नहीं लगेगा। वो दूसरी फिल्म में भी यही हीरोइन थी। इसकी सारी अच्छी है। चिरू, कैसी रही तेरी ट्रिप? जैसी नहीं जानी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पर तू इतने गुस्से में क्यों है? बोला तो ठीक हूँ। आप मुझे मेरा बेटा वापस दिला तो दोगी ना? मेरी हेल्प कीजिए मैडम, प्लीज मैडम। आई एम सॉरी आंटी, अब बताइए। चिरू, कॉफी। तो ठीक तो है ना? ठीक ही तो हूँ। कितनी बार बोलना पड़ेगा? मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? मैं क्या चिल्ला रहा हूँ? मैं क्या चिल्ला रहा हूँ? मुझे पता है तू क्या सोच रही है। चिरू बहुत अच्छा लड़का है, तेरा बहुत ध्यान रखता है और तुझे अच्छे से समझता है। 1 मिनट के लिए इसे साइड में रख। तूने खुद कहा था ना कि तुझे अच्छा लगता है वो, और तुझे क्या ही चाहिए? कीर्तना, सब कुछ जानते हुए भी तू ये बात बोल रही है? मेरी शादी में तूने उसकी फैमिली देखी थी ना? मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उन लोगों ने अच्छे से ध्यान रखा मेरा। सोच वो तेरा कितना ख्याल रखेंगे। एक बार सोच के देख। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुन। इतने अच्छे मौके को हाथ से मत जाने दे। बेवफा 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 निकली है तू। अरे झूठा प्यार झूठा प्यार कितना है तू। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा अब तो इसकी हालत पर मुझे भी बहुत तरस आ रहा है। ठुकरा के मेरा प्यार। तुम्हारे पापा और चाचा मार्केट जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, 5 किलो खुशी, 10 किलो शांति और बहुत सारी नींद। ये सब क्या है चिरू? और क्या सुनना चाहते हो आप लोग? 3 दिन हो गए मुझे ये सब ड्रामा करते हुए। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ? मैंने तुझसे 2 बार पूछा था ना, तूने कहा कोई बात नहीं है। अचानक पूछोगे तो कैसे बताऊंगा? टाइम लगता है ना। इस बारे में सोचने के लिए उस लड़की को भी टाइम लगेगा। ये सब आपको कैसे पता? तेरे ड्रामे के पीछे क्या वजह होगी? पेट्रोल का भाव बढ़ने से तो तेरा यह हाल होने से रहा। लड़की का चक्कर होगा। तेरी परेशानी बताने के लिए हम तेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं है, हम माँ है। तू टेंशन मत ले बेटा, वो तेरे पास जरूर। लो, तेरे वाली भी आ गई। आद्या, हाय, तुम कैसी हो? अंदर आओ। ठीक हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। मुझे चिरू से अकेले में बात करनी थी। चिरू के साथ कुछ भी पर्सनल नहीं, वो हमसे कुछ भी नहीं छुपाता। सुनिए दीदी, चिरू तो अंदर भी चला गया। चिरू अंदर चला भी गया?
सॉरी आदिया, उस दिन सब कुछ अचानक ही हो गया। तुम्हारा गुस्सा जायज था यार। अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, आज नहीं तो कल इन बातों को तो सामने आना ही था। वैसे भी किसी से अपने दिल की बात कहने में कोई खराबी नहीं है। हाँ। अपनी जिंदगी में किसी को भी जोड़ने से पहले मैं 10 बार सोचती हूँ, पर तुमसे बहुत कम टाइम में ही मैं जुड़ने लगी हूँ। तुम्हारे साथ होने पर भी मैं खुद को अलग महसूस नहीं करती। इसका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। ये सब सिखाया किसने है? लड़की अच्छी है, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। तुम्हारे सामने खड़ी लड़की परेशानी में है, ये तुम मुझसे पूछे बिना ही जान जाते हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। आदिया, तुम क्या मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रही हो? तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारी क्वालिटीज, तुम्हें अपने हस्बैंड के रूप में पाकर किसी भी लड़की की किस्मत खुल जाएगी। Because you deserve it. जैसे मैं तुम्हें समझती हूँ, मुझे यकीन है कि तुम भी मुझे समझोगे। सब समझता हूँ आदिया। मेरी बात तो सुनो। थप्पड़ मारूंगा, रुको। और कुछ मत बोलो। क्या चाहिए बस बोलो। तुम्हारे भाई से ज्यादा फसल उगानी पड़ेगी मुझे? तो क्या 2 गांव का झगड़ा सुलझाना है? तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। तुमसे शादी करने के लिए क्या करूं बोलो। तुम जो चाहे करो, पर ये शादी नहीं होगी। हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? मेरी माँ मेरी शादी करवाना नहीं चाहती। मैं समझा नहीं। मेरी माँ मेरी शादी के सख्त खिलाफ है। कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहेगी? ये कैसी बातें कर रही हो? उनके अपने रीजंस हैं और उनकी अपनी मर्जी, एंड शी इज 100% राइट। राइट लेफ्ट की बात ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन वादे मौसम की तरह होते हैं। अभी शादी करवाना नहीं चाहती है, लेकिन कभी ना कभी तो करवाएगी ना। वो नहीं करवाएंगी, मैं जानती हूँ उन्हें। देखो तुम अभी मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रही हो। ये झेल नहीं सकता हूँ, बहुत सेंसिटिव हो तुम। ऐसे हमारी कहानी को यहाँ पर अधूरी कैसे छोड़ सकती हो? मैं यहाँ ये सोचकर आई थी कि तुम मेरी बात समझोगे। अरे अपनी माँ का भूल जाओ, एक बार अपने बारे में तो सोचो ना। ओह, मैं अपनी माँ के बारे में भूल जाऊं? हाँ। फिर तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? हाँ? अरे वो मेरी माताओं को परेशानी थी तो किया नहीं वो। हाँ, तो अगर तुम्हारी माँ को कोई लड़की पसंद नहीं आई तो तुम उससे शादी नहीं करोगे? पर मेरी माँ को मेरी शादी करना ही पसंद नहीं, फिर भी मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए, ऐसा क्यों? अरे यार मेरी माताओं को खड्डे में डालो, अपनी बात करो, उनको साइड में रखो 1 मिनट। अगर हाँ बोलोगे ना तो अभी यहीं पर तुमसे शादी कर लूंगा। अपनी माँ की मर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मेरी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। मजाक कर रही हो ना तुम? मैं सीरियस होकर बात करूं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसीलिए मैं हंसकर बात कर रही हूँ। पर मैं हंसकर बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूँ। I hope you understand. I hope you understand. मुझे एक डाउट है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे भूल जाओ और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो और लाइफ में खुश रहो। ओह, ओके, ठीक है। All good? तो मैं जाऊं? बाय चिरू। रुको बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलिए ना आंटी। पद्मा, मैं बात कर रही हूँ। पद्मा अम्मा मेरी बात सुनिए, उसको कुछ मत बोलिए। चुप हो जा, बस बात करनी है। देखो बेटा, बुरा मत मानना। मेरी बात तो सुनिए आप। 1 मिनट बेटा। देखो बेटा, मैं जो कहूँ उसे दिल पर मत लेना। नहीं आंटी। देखो बात ऐसी है। 1 मिनट आदि, बस 1 मिनट। उस दिन चिरू घर से तुम्हारे लिए खाना लेकर गया था ना, उस दिन मिठाई का डब्बा वहीं छूट गया जिस डब्बे में पनीर जलेबी थी।
मैंने इसे कई बार कहा था, पर ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। तुम इस बार बिना भूले उस डब्बे को भेज दोगे ना बेटा? मैं एक बार सोना खो सकती हूँ, पर मैं अपने डब्बे का सेट नहीं खो सकती। इस बार मत भूलना, ठीक है? ओके ओके, आज मैंने कह दिया। ये सब क्या है? डब्बा डब्बा हाँ? चिरू, भगवान होता है भाई। इतने सालों से इन्होंने जो किया है उससे निपटने के लिए चिरू ने सही लड़की चुनी है। हमें क्यों घूर रही हो? बताओ आगे क्या करने वाली हो? वैसे ये चिरू है कहाँ? दिल टूटे आशिक जहाँ जाते हैं वहीं होगा। मुझे भूल जाओ और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो और लाइफ में खुश रहो। हमारी शादी नहीं हो सकती। चिरू, तुझे यहाँ इस तरह देखकर मुझे लग रहा है तुझे अपने लव में सक्सेस मिल गई। इस हंसी का मतलब वो नहीं है रे फनी। गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब को छुपाने के लिए एक लेयर होती है। उस स्टेट में पहुंचने के बाद कुछ भी बोला नहीं जाता है, बस हंसी निकलती है। सुपर। शराब पीना बंद कर, तेरे घर वालों को बुरा लगेगा। मेरे शराब पीने के पीछे की वजह भी वही लोग हैं। हाँ। अब तुझे रोकना बिल्कुल बेकार है। कोई ना, भर भर कर पी। तेरी झलक बैठ गया क्या? श्वेवल्ली की तो मैं तकिट तदीमी तंदाना, दिल मेरा चाहता है तुझको पाना। शराब तूने पी है कि मैंने? सागमा नहीं 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 नहीं, तकदिमी तकदिनी तकजिमी तक। अरे अरे आओ माता आओ आओ। हाँ, आशीर्वाद दीजिए मुझको। तूने शराब पी है? पद्मम्मा, एक बार हंस के दिखाओ ना। नहीं नहीं, और जोर से, और जोर से। मुंह से मोती नहीं झड़ते। तुमने कहा था हंसते हुए मोती झड़ने चाहिए। देख चिरू। हाँ, यू लड़की की हाइट थोड़ी सी कम है। आपका बेटा प्रभास है ना, तुमने उससे शादी नहीं की। अब तो खुश हो ना सब लोग। दुल्हनों की परीक्षा लेंगे। लॉकडाउन में तो बच्चों को भी पास कर दिया था, और तुम लोग ने ऐसे नियम क्यों बनाया? फिर नियम क्यों बनाए? गो गो गो। लक्ष्मम्मो पद्मम्मो शांतम्मो शारदम्मो गौरम्मो कृष्णम्मो ना बाधे विनवम्मो ఈ గోలే ఏందమ్మో ఈ గోలే చాలమ్మో ఓలమ్మో ప్లీజ్ అమ్మో నా బతుకే బుగ్గయ్యేనమ్మో నీ మొగుడే ఉన్న మహేష్ బాబా పోనీ అందానికేవైనా బాబా చేలా కాపురం చేలా కన్లా ఇద్దరిని కన్లా పోనీ నువ్వేమన్నా కత్రినే కైఫా నీ చూపేమన్నా గుచ్చే నైఫా కానీ చేలా సంసారం చేలా మీరు కన్లా ముగ్గురిని కన్లా
మీరేమో బొగుళ్ళు సాయంత్రం తెచ్చేటి పూలన్నీ జల్లోన ముడిసేస్తారా, నాకేమో ఏ పూలు లేకుండా చేసేసి ఫూల్లాగా మడిసేస్తారా. ప్రతి మగాడి విజయం వెనుక ఆడది ఉంటది అంటారు, కానీ నా విజయాన్ని చెడగొట్టడానికి ఎందరు ఆడాళ్ళు. ఆడాళ్ళు మీకు జోహార్లు, ఆడాళ్ళు మీకు జోహార్లు. సినిమాకెళ్తే నా ఏజ్ ఫ్రెండ్ పెళ్ళని తీసుకురాడా, వాడు నన్నే చూసి సెల్లం లేదని అనడా, మరి అనడా. సాయంత్రం అయితే సందు శివారా పువ్వుల కొట్టు సుబ్బన్న మల్లెలు తీసుకెళ్లి సెల్లెలు గేమ్మని వేయడా, జోకులు వేయడా. మీరేమో మీ మొగుడు ఏ పనికి వెళ్తున్నా సిరునవ్వులు ఉలికించి ఎదురొస్తారా, నాకేమో ఎదురొచ్చే అవకాశం ఏ పిల్లకి ఇవ్వనీకుండా ఆపేస్తారా. ఎదురింట్లోన ఎంకయ్య తాతకి ఇద్దరు పెళ్ళాళ్ళు, అరే లేనే లేదు తాతల రాతకి సింగిల్ ఇల్లాళ్ళు. ఆడాళ్ళు మీకు జోరు పెంచుదాం, నాకని పెంచుదాం. మీరేమో మీ మొగుడు పండక్కి కొని తెచ్చే చీరల్ని చుట్టేసి తిరిగేస్తారా, నేనేమో ఓ పట్టు చీరైనా కొనకుండా నా పెళ్లి హాంపట్టు చేసేస్తారా. అరే సొంతకి తగ్గ పొంతని సామెత మీరే చెబుతారే, నా రేంజ్ కి తగ్గ పిల్లని తెస్తే ఓకే చెప్పరే. ఆడాళ్ళు మీకు జోహార్లు, ఆడాళ్ళు మీకు జోహార్లు. चाय कॉफी कुछ मिलेगी कि नहीं? भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं मिला मुझे. तूने फिर से शराब पी तो तुझे एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा. तूने शराब पीनी कब से शुरू कर दी? दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करता. और शराब पीने के बाद दिमाग काम कर रहा है? सिर्फ कमजोर लोग ही शराब का सहारा लेते हैं. ए, हमने तुझे हम औरतों के बीच पाला, फिर भी तुझे मर्दों की गंदी आदत कैसे लगी? और मम्मा मैंने पहले ही कहा था, मैं उसकी ना नहीं सुन सकता. आपने ही मुझे उसके पीछे भेजा था ना. ठीक है, जो दर्द दिया है झेल लूंगा, उससे आपको परेशानी नहीं होगी. दोबारा ऐसा नहीं होगा. सॉरी. हाँ? तू सॉरी क्यों बोल रहा है? आदि, हम आद्या की माँ से मिलकर मनाने की कोशिश करें. शादी के बाद तो तुम हमें भूल ही गई. चल बता अब क्या बात है. हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, चलो बैठो. और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी. वासु कैसा है बेटा? वासु कौन आंटी? वासु तुम? उसका नाम विष्णु है माँ. हाँ जो भी है वो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है. आपका बॉक्स आंटी. अरे वाह, आद्या ने मुझे देने के लिए कहा था. देखा उसे याद रहा. ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ. कीर्तना, ये इसका ढक्कन नहीं है. ढक्कन तो मैं आपका बंद करता हूँ. नहीं नहीं नहीं. बाय आंटी. कहाँ जा रही हो? बैठो. मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो खुद से समझना चाह रही थी, उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कर. उसको बुनना आसान है क्या? हाँ ठीक है. कीर्तना, तुम हमें आद्या की माँ के बारे में कुछ बता सकती हो? उनका नाम वकुला है. उन्होंने एक छोटे से काम से शुरुआत की थी, लेकिन आज उनकी कंपनी में उनके नीचे हजारों लोग काम करते हैं. कीर्तना, शादी के बारे में उनका ओपिनियन इतना खराब क्यों है? शादी के बाद आपका बेटा हमारे साथ रहेगा. ऐसा कैसे हो सकता है? शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़ती. जैसे आपने अपने बेटे को पाला है, वैसे ही मैंने अपनी बेटी को पाला है. मैं उसके साथ अलग बर्ताव नहीं करती, क्योंकि एक दिन उसे अपना घर छोड़कर किसी और के घर जाना है. अब मैं अपनी बेटी को आपके घर कैसे भेज दूं? वो हमारा बेटा है. तो अगर आपके बेटे को अच्छा लगे तो वो घर के काम करेगा और बच्चों को संभालेगा, और मेरी बेटी बाहर काम करेगी. आप अग्री करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक मर्द है. मैं अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के लिए नहीं दूंगी. क्योंकि वो एक मर्द है. ये क्या बात हुई? क्या उसके लिए फिर हमारे चिरू को घर में झाड़ू कटका करना पड़ेगा? रुकिए, आप कंटिन्यू करो. मर्दों के लिए अपनी पत्नी की अहमियत बस घर के काम करने वाली नौकरानी जितनी ही होती है. उन्हें लगता है
उनकी पत्नी का काम बस उनके घर का ध्यान और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना ही है। एक लड़की अपना सारा जीवन एक लड़के के लिए समर्पित कर सकी, उतना महान इस संसार में कोई नहीं है। मैं उनके घर उन्हें अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए भी गई थी। उसकी फैमिली ने क्या कहा? हमारे बीच का जनरेशन गैप और ऊपर से जॉइंट फैमिली है उसकी। उन्होंने शादी में आने से साफ मना कर दिया। हमारी जनरेशन में जहाँ 4-5 परिवार साथ रहते थे, हम उसे फैमिली कहते थे, पर अब पति पत्नी का साथ रहना जॉइंट फैमिली बन जाता है। केयरफुल। अरे बाप रे। ये सब क्या है वकुला? एक माँ जो अपनी बेटी की शादी के अगेंस्ट है, समझ इस बात को कभी नहीं समझेगा। मेरी माँ को उनकी माँ जैसा बनना पड़ा। मुझे अपनी माँ के कदमों पर चलने के लिए मजबूर किया गया। कम से कम मेरी बेटी को तो अपना रास्ता चुनने का मौका मिलेगा। समाज के दखल देने से मैं पहले ही अपना बहुत कुछ खो चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि आद्या की किस्मत भी मेरे जैसी हो। अब तुम ही इसे समझाओ आद्या। माँ की बात मेरे लिए आखिरी है आंटी। उनके अतीत में जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, वरना कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा फैसला ऐसे नहीं लेगी। तो हमें उनके बारे में भूल जाना चाहिए। हम क्यों भूलने लगे? हमने अपने चिरू को ऐसे संस्कार दिए हैं जिन्हें देखकर कोई भी लड़की इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहेगी, क्यों है ना? हाँ, तभी तो मुझे एक लड़की नहीं मिलती। चुप हो जा बेटा, तुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता। मुझे यकीन है आद्या की माँ को तू बहुत पसंद आने वाला है। पसंद आने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। और उसके लिए तू हेल्प करेगी ना? मैं तेरी हेल्प क्यों करूंगी? अपनी फैमिली की तरह तेरी शादी करवाई थी, तुझे अपने घर का हिस्सा मांगते, तू हमें अपने घर का हिस्सा नहीं मानती है। मैं चाहूँ तो तेरी हेल्प के बिना भी दूसरी शादी कर सकती हूँ, पर मुझे इन सब में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी हेल्प करने से सिर्फ मेरी हेल्प नहीं होगी, तेरी फ्रेंड आद्या की भी होगी। सोच ले एक बार। क्या करना है मुझे? वन स्मॉल हेल्प। क्या चाहिए? कुछ नहीं। तू इतनी टेंशन में क्यों है? आज विष्णु आ रहा है ना? तूने कहा था कि वो कल आ रहा है, पर अब मैं कह रही हूँ कि वो आज ही आने वाला है। ये भी पागल हो गए। आद्या, मेरी बैटरी का फोन डेड हो गया है। एक बार विष्णु का फोन देना, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल रही हूँ। तेरा फोन देना प्लीज। थैंक यू। हेलो विष्णु। हाँ बोलो, तुम कहाँ हो? बात क्या है? क्या? तुम बार बार अपनी बात से पलटा मत करो। कौन पलट रहा है और किससे पलट रहा है? हेलो कीर्तना। हाँ अब बोलो। मैंने तुम्हें क्या बताया था? हाँ पता है। तुम ठीक हो ना? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुमने अभी कॉल क्यों की? हेलो। नमस्ते। 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 गधे, ये नौटंकी है। तो उसमें क्या है? औरत ही तो है ना, रिस्पेक्ट देने में क्या बुराई है? नमस्ते आंटी। बैठो। आपको याद है ना, मैंने आपसे बात की थी। ये मेरे भाई जैसा है। इसकी फैमिली भी मेरे बहुत करीब है, इसलिए मुझे पर्सनली आकर आपसे मिलना था। तुम्हारा नाम क्या है? चिरंजीवी। करते क्या हो? शादी का मंडप है मेरा। मेरी माँ भी आपकी तरह एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है। रास्ते में मैंने आपकी फैक्ट्री भी देखी, बहुत अच्छी है। अगर यहाँ रहकर ये आपके बिजनेस को ध्यान से देख सके तो हमारे प्रोजेक्ट में हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी।
देखिए आंटी, एक बेटा होने के नाते सपोर्ट करना तो मेरा फर्ज है ना आंटी। आद्या ने कहा था वो आपको टेक्स्ट कर देगी। उसका मैसेज आया था। तो ये कब आ सकता है आंटी? इसे कल सरिता से मिलने के लिए कहो। ओके, थैंक्स आंटी। थैंक्स ओके, बाय। घर में ये एंट्री हो गई है मेरे। आद्या को पता चला तो वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी। अब देखो कैसे करूंगा उसे कंट्रोल। पता चला कि मैंने झूठ बोला है तो मैं तो सरिता गई। कौन है? सरिता कौन है? सरिता 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 सरिता। कल जाके खुद देख लेना। कल पता चलेगा, कल पता चलेगा। ये सब जो भी कुछ हम कर रहे हैं आद्या को पता लगे बिना कर रहे हैं। पता नहीं ये सही भी होगा या नहीं। सीता माता को भी नहीं पता था भगवान राम उन्हें खोज रहे हैं। उन्होंने ऐसा किया था ना, उसमें सीता का विश्वास था, राम की जिम्मेदारी। आद्या तेरी जिम्मेदारी है। तो किसी को भी मना सकता है। पता है ना रामायण में। हाँ नहीं, ओके ओके, चलता हूँ बाय बाय। बात तो सुन। हम तुझे उनके पास इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि आद्या भी तुझे पसंद करती है। इस काम में तुझे कामयाबी मिले इसकी हम सब प्रार्थना करने वाले हैं बेटा। पर एक बात याद रखना, तेरे वहाँ जाने से आद्या और उसकी माँ के बीच दूरी नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड ओके, मॉर्निंग सर। ओके। मुझे गुड मॉर्निंग बोले बिना कहाँ जा रहा है? गुड मॉर्निंग सर। चल निकल। हे प्रेम, मैं पीछे हूँ, पलट। गुड मॉर्निंग प्रेम। प्रेम। वासु, तुझे कितनी बार बताऊं, हम शाम के 6 बजे के बाद दोस्त हैं। ये फैक्ट्री है, यहाँ मैं सुपरवाइजर और तू एक ड्राइवर है, अंडरस्टैंड? सॉरी यार। आई एम सॉरी टू। क्यों? मुझे लगा था तू समझ सकता है, इसमें मेरी गलती है। सही कहा। तू कभी नहीं बदलेगा। तुम्हें किससे मिलना है? सरिता जी चाहिए। सरिता। 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 क्या हुआ, इतना शौक क्यों हो रहे हो आप लोग? सरिता उस तरह की लेडी है जिसे किसी के अटेंशन से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसे कोई पसंद करता है, जिसे हमारी सोसाइटी हमेशा इग्नोर करना चाहती है। जब भी ये सरिता नाम की बला हमारी ओर देखती है, ऐसा लगता है जैसे वो हमें कच्चा चबा जाएगी। ये सरिता जैसे लोग खुद तो चैन से जीते नहीं, दूसरे लोगों का चैन भी इनसे देखा नहीं जाता। असल बात तो ये है, भगवान ने इन्हें बनाया ही किसी अलग मिट्टी से है। वो जरूर ही काली मिट्टी होगी, इसलिए उनके मुंह से हमेशा काले फूल ही झड़ते हैं। जाओ। ऐसे लोग तुझे हर जगह मिल जाएंगे, पर पता है सरिता मैम कहाँ मिलेगी? यहाँ। उन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, पर वो हमारे लिए माँ जैसी है। ओए, इन्हें सरिता मैम के पास ले जाओ। सरिता मैम, पाए लगो। मैं आपके बारे में ही बात कर रहा था मैडम, काश मेरी उम्र आपको लग जाए। अपनी ड्यूटी छोड़कर तुम हर काम ठीक से करते हो। ये तो आपका बड़प्पन गेट है। आउट। काली जुबान वाली चुड़ैल। नमस्ते मैम। यहाँ सिर्फ लेडीज काम करती हैं। अगर मुझे जरा सी भी शिकायत मिली तो तुम नहीं बचोगे। मेरी फैमिली में भी काफी लेडीज है। आओ चलो, ये है अपना महल और ये है मेरा बैग। यहाँ का मैनेजर मैं हूँ भाई। तो बैग को मैनेज नहीं कर सकता क्या? बैड जोक। तू यहाँ बस 2-3 हफ्तों के लिए है तो एडजस्ट कर ले। पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं सुननी। कोई परेशानी होगी तो खुद से निपट, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कम परेशानी नहीं है। ठीक है ब्रो। ब्रो, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला फंडा तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग चिरंजीवी, कम। हाँ। गुड मॉर्निंग मैडम। बैठो। मैडम, एक बात करनी थी। बोलो। सारे आदमी एक जैसे नहीं होते मैडम, मेरे पति के जैसे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। ठीक है, वासु को बुलाओ। आपने बुलाया मैम? आओ वसु। वसु। मैडम। इंडिपेंडेंस डे कब है? 15 अगस्त मैडम। रिपब्लिक डे? 26 जनवरी मैडम। गांधी जयंती? 2 अक्टूबर मैडम। वेरी गुड। तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन कब है? मैडम। तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन कब है? गर्मियों में आता था, नवंबर में होना चाहिए। नालायक आदमी, नवंबर गर्मियों में कब आता है? ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। सॉरी मैडम, अब से आपको कोई सलाह नहीं दूंगी। मानना पड़ेगा, वासु साला देशभक्त है।
अरे घंटा देशभक्ति है उसमें। इन दिनों पर ड्राई डे होता है, इसलिए उसे ये सब याद थे। इन्हें भी ये बात अच्छे से पता है, इसलिए इन्होंने उसकी पत्नी के सामने ही उसका काट दिया। कोई नहीं, कमाल है। अब आपको किससे मिलना है? मुझे वकुला मैडम से मिलना है। ओह वकुला जी, आइए आइए। आपका नाम? शेखर। चिरंजीवी। आपको वकुला जी से क्यों मिलना है? ये उसके साथ क्या कर रहा है? अरे पकड़ पकड़। अबे क्या कर रहा है? क्या हो गया? मैडम इसे यहाँ अंदर किसने आने दिया? मैं इसे अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। ये 1 मिनट और रहा तो मैं अपना आपा खो दूंगी। ओके शेखर, जाओ यहाँ से। इसे अंदर किसने आने दिया? मैडम इसे जाने के लिए कहो यहाँ से। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। शेखर तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मैडम बस एक झूठ बोला था मैंने, उसकी इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए? ब्लडी फूल, निकलो यहाँ से। शांत हो जाओ। मैं नहीं आता तो पता है तेरा क्या होता? उसने तो एक छोटा सा झूठ ही बोला था, उसके लिए मारने की क्या जरूरत है? छोटा सा झूठ? उसने जुआ खेलने के लिए अपनी पत्नी की बीमारी के नाम पर मैडम से पैसे लिए थे। किसी भी केस में अगर लेडीज इन्वॉल्व है तो वो हमेशा ऐसा ही रिएक्ट करेगी। तो आध्या मैम की सिफारिश पर आया ना? क्यों? क्योंकि उसने उसे मारा क्योंकि उसने अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला था। अगर उसे पता चला तूने उसकी बेटी के बारे में झूठ बोला तो सोच क्या होगा। चल अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सब टाइम से रेडी हो रहा है ना? अगर आज पैकिंग खत्म हो जाती है तो कल डिलीवरी के लिए भेज देंगे। ऐसे और कितने हैं? ओके। मैडम आ गई हैं। आप कैसी है मैडम? मैं अच्छी हूँ, आप सब ठीक है? ऑल गुड? मैं तो गया, अगर उसने यहाँ देख लिया तो। मुझे आप सभी से एक साथ मिलना है। ठीक है। ओके। अरे क्या यार सूर्या, मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला? फंसा दिया ना मुझे, अब मैं क्या करूं? हेलो। मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इसे ऐसे क्यों घूर रही हो आध्या? ये तुम्हारी तो सिफारिश लेकर आया था। तुम्हारी फ्रेंड कीर्तना इसे यहाँ लाई थी। ये लोग भी छोटी ही स्किल पर ऐसा ही प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो उस काम के लिए इसे हमारी फैक्ट्री स्टडी करनी है। इसके पास तुम्हारी रिकमेंडेशन थी तो हमने हाँ कह दिया। हाँ, शुक्रिया मैडम, आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। आध्या माँ, तुम कब आई? बस 10 मिनट आओ। पहले। लाओ मुझे तो। तुमने कुछ खाया? हाँ, टेंशन मत लो, मुझे बस आपसे मिलना था इसीलिए चली आई। ऑल ओके? हाँ सब ठीक है माँ, सब हमेशा की जैसा ही है। कोर्ट केसेस और सेम टेंशंस। इस बार रुकने का इरादा है या नहीं? इस बार मैं करीब 5 से 10 दिन के लिए यही हूँ। गुड गुड, कम। माँ, घर आते वक्त मैं फैक्ट्री गई थी। मैंने वहाँ चिरंजीवी को देखा। हाँ, कीर्तना उसे यहाँ लाई थी। उसके बारे में तुम्हें मैसेज किया था ना मैंने। हाँ, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो। तुम्हारी वजह से परेशानी हुई है कभी? हर दिन एक नई चीज की सिफारिश नहीं करती मेरी बेटी। मुश्किल से तो कभी कुछ मांगती हो। कोई बात नहीं, रहने दो उसे यहाँ, वो बस काम देखकर चला जाएगा। ओके। वैसे ये तुम्हारे लिए ही है। थैंक यू। अरे अब क्या करूं? मैं तो गया, मर गया, खेल खत्म। आ गया मौत का बुलावा। हाँ बोलो आद्या। मुझे तुमसे मिलना है। वो मुझे छोटा सा काम। तुम्हारे हो या मैं वहाँ हूँ? इतना कष्ट मत करो, मैं ही आता हूँ। हाय, खाना खा लिया? नहीं, तुम मुझे खिलाओगे? तुम्हारा दिमाग ठीक है, काम करता है? कोई आइडिया भी है तुम क्या कर रहे हो? तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारी मम्मी को मना लूंगा आद्या, ऑलरेडी काम आधा हो चुका। तुमने क्या मेरी माँ को पागल समझा हुआ है? हाँ,
उन्हें तुम्हारे झूठ के बारे में पता चला ना, तो मेरी माँ तुम्हारे झूठ के साथ साथ तुम्हें भी तोड़ देगी। पता चलने से पहले ही मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा ना। तुम्हें क्या मैनेज करना है? किसी के लिए भी मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। मुझे लगा था कि तुम मेरी बात जरूर समझोगे, लेकिन आज मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बात पता चली है। You're selfish। तुम अगर ऐसे रहे ना तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ अकेले बितानी पड़ेगी। और अगर मैंने तुम्हें कल यहाँ से जाते नहीं देखा ना, तो मुझे अपनी माँ को सच बताने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। माँ, चिरंजीवी को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो चिरंजीवी। हे सुमित्रा, यहाँ कैसे आना हुआ? सरिता कहाँ है? फैक्ट्री में ही होगी कहीं। क्या हुआ? 2 दिन पहले मैंने प्रवलिका को देखा था। पहले तो वो मुझसे दूर भागती रही, लेकिन मैं जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आई और इंक्वायरी के बाद पता चला उसकी शादी के 2 हफ्ते बाद ही उसका बाप उसे अपने साथ ले गया। ये पूरा टाइम वो अपनी एक दोस्त के यहाँ रह रही थी। मैं उसे तुम्हारा सहारा देकर यहाँ जैसे तैसे लाई हूँ। कहाँ है वो? तू वापस क्यों आई है? हाँ, अरे तुझे तो तेरे आशिक के साथ होना चाहिए था। फिर यहाँ क्या कर रही है? बता। हाँ बता बता बता। क्या कर रही है यहाँ? सरिता पागल हो गई हो क्या? वो किसी को मार कैसे सकती है? कोई अजनबी उससे मार क्यों खाएगा? वो सरिता की बेटी है। फिर भी ऐसे क्यों मार रही है? अपनी शादी के 4 दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। ऐसा काम करोगे तो थप्पड़ ही पड़ेंगे। अरे कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? तू वापस क्यों आई है? तुझे तो सरिता, किसी और की गलती के लिए क्या हम अपनी बेटियों की जान लेंगे? उनके गुस्से में भी न्याय है। न्याय? शायद मुझे ही नहीं पता। मैं 1 मिनट के लिए इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आद्या, इसे हमारे घर ले जाओ। इसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये तो इट्स ओके। बेचारी लड़की। बेचारी? पर अभी तो सरिता के गुस्से को सही बोल रहा था। शायद गलती से किसी ने उनकी हेल्प कर दी होगी और इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई उससे। अगर ऐसी हालत में वो इस लड़की को देखेगा तो उसे कैसा फील होगा? तू ऐसे बोल रहा है जैसे उस दिन तूने ही उनकी हेल्प की थी। वासु भाई। हाँ, मुंह बंद रख प्रेम। हाय रब्बा, गुस्सा शांत कर मेरा। इसकी शक्ल तो देख। तू एक ड्राइवर है, मैं मैनेजर हूँ। बोथ आर नॉट सेम। ड्राइवर कहीं का। हेलो, आपको ही बुला रहा हूँ। 1 मिनट आओ ना, बस 1 मिनट के लिए। देखो मेरी बात सुनो प्लीज, बस 1 मिनट के लिए। अरे क्या हुआ यार? उस लड़के को क्या हुआ और तुम ऐसी क्यों हो गई? प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो। भला मैं क्यों ना पूछूं? मैं ही तो तुम्हारी शादी का जिम्मेदार हूं ना। उस दिन मैंने ही तो तुम्हें बचाया था ना। तुम दोनों की ऐसी हालत होते कैसे देख सकता हूं? हाँ? क्या? शादी करने के लिए तुमने इन दोनों की हेल्प की थी? मतलब आध्या, तुम मेरे ही नसीब में क्यों लिखे थे? पहले से ही तुम्हारी लाइफ एक झूठ पर लटक रही है। ऊपर से अगर मेरी माँ को पता चला कि किसी की लाइफ बर्बाद करने की तुम जिम्मेदार हो, तो तुम तो गए। एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। अपने झगड़े हम खुद संभाल लेंगे। सब कुछ बीच में छोड़ के चला जाओ। घर गया तो माँ भी खाना नहीं देगी। माँ नहीं देगी तो खुद बना के खा लेना। तुम यहाँ मुझे और मेरी माँ को पटाने के लिए आए हो? हाँ, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता। क्या हमारी फीलिंग नहीं होती क्या? तुम्हारी माँ का दर्द दर्द है, मेरी प्रवालिका का दर्द दर्द नहीं है। तुम सुनो आद्या, फर्स्ट टाइम जब तुम्हें ऑटो में देखा था, तुम्हारी सिचुएशन समझ के मैं वहां रुका था ना, भाग थोड़ी गया था। तब तो मैं जानता भी नहीं था। इसकी शादी करवाई है मैंने, कैसे छोड़कर चला जाऊं? तुम मेरी बात। इसके प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद चला जाऊंगा मैं यहां से। कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। प्रॉमिस? तुम
तुम खुद भी सेल्फिश हो, मैं नहीं हूं। इतनी सेल्फिश बनी रहोगी ना तो सारी जिंदगी अकेले काटनी पड़ेगी। हाँ। रहने दो, मैं और लोगों को परेशान नहीं करना सिर्फ उसके चाहती। बाप का नाम बताओ। साई कृष्णा। ये कैसा नाम है भाई, साई कृष्णा? ये पक्का कोई पंडित या स्कूल का मास्टर बच्चों के होगा। जैसा। रास्ते में कोई खड़ा है, उससे पूछ ले, साई कृष्णा। उसको पूछते हैं। हाँ यार फनी। अरे अकल के अंधे, ये साई कृष्णा का घर कहाँ है? हाँ? इतना टाइम क्यों लगा रहे भाई, कहीं वो टपक तो नहीं गया? मर तो नहीं गया? घर ही जा रहा हूँ। ठीक है चल, तू चला गाड़ी, हंस उसके पेट में दर्द होने लगा है। ये साई कृष्णा कैसा आदमी है? यहीं से ना? हाँ। मेरा दिमाग बहुत जल्दी गर्म होता है, उसको एक थप्पड़ तो जरूर मारूंगा। वो है साई कृष्णा। साई कृष्णा जी, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। बताओ क्या काम है? बहरे हो? बोलो ना। क्या काम है भाई? चिरू, अरे क्या काम है भाई, बोलना। बोलो ना। दुनिया में क्या क्या हो रहा है सर? वेव के बाद वेव, वेव के बाद वेव, मोर देन सी वेव्स। मंडे सैटरडे आई वोंट ईट नॉनवेज। राजमुंदरी से रशिया कितना डिस्टेंस है? सेम डिस्टेंस है सर। राजमुंदरी से रशिया जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? तुमको जाके प्रेसिडेंट का दारू पीना पड़ेगा। मलबार हिल्स, रॉयल हाउस, डॉल हाउस, जो भी चाहिए वहीं पर रुकेंगे सर। कोल्ड बूम। ये क्या बोल रहा है? हाँ? എന്തെറ്റ് മമ്മൂട്ടി ലാലിട്ട് കുപ്പായും മുട്ടായും അയ്യപ്പാനം കോശം സുജാതയും സോഫിയും എറണാകുളം ത്രിവേന്ദ്രിയം കുണ്ണൂറും മുന്നാറും ഒബിക്രാനും അബീർ ഖാനും ഷാറുഖ് ഖാനും സൽമാൻ ഖാനും ഫഹാദ് ഫാസിലിന്റെ പുഷ്പ യദവണ്ടിയെല്ലമൽ വെസ്പ അൽഫാൻസെ പുത്രൻ ലൂസിഫർ सीयूसन प्रीस्ट अमेज़न प्राइम होम से कोई बूम बोल रहा है, कोई होम बोल रहा है, या क्या चल कर रहा है? कुछ तो बोलो। मैनिके मागे हिते मोदुवे नूरा उच्च क्रिकेट, विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो। राजबैट्स.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी। माँ इन लंगम दवटेना हुरुपेमक पटलेना युवनारी पानी पूरी सुकुमाले नंबतमा इन लांड्री बटलेना इन बुट्ला पेटलेना युवनारी पानी पूरी एनकल्ली पारपोदमा पारिपोदे पारपोदे पारपोदे ఇడిలికి మటన్ కూర నాటు కోడికి రాగి సంగటి అన్నంలోన సాపల పులుసు అందరికి తెలుసు తెలుసు चुप। हाय प्रशांत, हाउ आर यू? You remember me? I fight for you that day for marriage. Yeah, brother, I get it. Yeah. बाबा, ये मेरे कॉलेज के सुपर सीनियर्स हैं, बंगालीज हैं। बिल्कुल। श्याम सिंगर और So why you leave her? I no leave her. My father, आपकी तारीफ कर रहा हूं बाबा। My father and his goons, they came, kicked me and bring me here forcibly. Okay. मैंने बताया हम एक बड़ी जॉइंट फैमिली है। Understand. She very sad. Her mother heavy beating her. You won't come. Problems will come. If my father knows you are talking about her, he will kill me and bury my dead body in the backyard. You don't come, I'll kill you and bury your dead body in the same backyard. No, एंग्री नहीं। No angry. नहीं, एंग्री बिल्कुल नहीं। हाँ। Please look at him.
He is not a human. He will bury all of us. Exactly. कुछ नहीं बाबा, वो मैं अपना फोन नहीं यूज कर रहा हूँ तो ये लोग थोड़ा अपसेट हैं। My dear super seniors, please go ASAP. If my father has a doubt, then he will kill all of us and bury us in the backyard. How many people he will kill? Dirty fellow. Bless you, sir. Bless you. Bless me, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, Sai Krishna, sir. Sir, don't learn English, sir. English is a very bad language. Shyam Singer Roy signing off, sir. वो कुछ दिन में तुम्हारे घर पर आएगा अपने पापा के साथ। हम ही इस मैटर को खींच के बड़ा कर रहे हैं बस। देखो, पेरेंट्स को मनाने में टाइम तो लगता ही है ना। प्रशांत उन्हें मना कर तुमसे जल्द ही मिलेगा। टेंशन मत लो आधे, मैं सब देख लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मेरी सबसे बड़ी टेंशन तुम हो। भगवान जाने ये मुझे कब समझेगी। दीदी, हाँ फोन आ रही हूँ। किसका फोन है? किसका होगा, मेरे बेटे का है। हेलो सर। हाँ माँ। नमस्ते सर, मेरा नाम पद्मावती है। आप मुझे पद्माम्मा कहकर बुलाते हैं। आपको मैं याद हूँ या नहीं? पद्माम्मा। एक शब्द मत बोलना। तेरे पास हम लोगों से बात करने के लिए 2 मिनट भी नहीं है, और तूने मेरी कॉल कट क्यों की थी? हाँ, मतलब थोड़ा बिजी हो गया था माँ। ठीक है, लाइन पे रहे, आदि आ रही है। चिरू। हेलो। हाँ माँ। क्या बात है, वहाँ सब कैसा चल रहा है? अब तक सब सही चल रहा है, आप बताइए। और आद्या कैसी है? अच्छी है माँ। माँ एक मिनट, बाद में कॉल करता हूँ। आद्या का कॉल आ रहा है। हाँ बोलो। चिरू। बोलो आद्या। प्रवालिका ने ऐसा मान लिया है कि प्रशांत नहीं आएगा और उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या? लकीली मैंने उसे देख लिया और बचा लिया। लाइफ में सब कुछ प्यार ही है क्या? सिर्फ कमजोर लोग ही ऐसा ट्राई करते हैं। पागल लड़की। आद्या, प्रवालिका क्या हुआ? मैं क्या करूं? जब उसने मुझे छोड़ा मैं आधी मर चुकी थी, लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे में मैं और क्या करती? मुझ में जीने की हिम्मत नहीं है, और ना ही मैं अपने बच्चे की जान ले सकती हूँ। भले ही तुमने मुझे बचा लिया है, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा आद्या। आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। प्रशांत, प्रशांत। माँ जी, ये प्रवालिका है। इसकी और प्रशांत की शादी हो चुकी है। बेटा, तुम जो सोच रहे हो वो यहाँ नहीं हो सकता। मेरे पति के आने से पहले चले जाओ। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। मालकिन ने कहा ना यहाँ से चले जाओ। जाओ। चुप रहे। माँ जी इसकी हालत देखिए, फिर बात करिए आप। बाहर फेंके ने। हाथ मत लगाना किसी को। निकलो यहाँ से। साले आना, अब आना तेरी। लड़की पे हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? शादी से पहले आपके बेटे की आंखों में इसके लिए प्यार देखा था। शादी होते ही अपने बाप का नाम याद आ गया। चिरू। प्रवालिका छोड़ दो उसे। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहती। चलो यहाँ से। वापस जाकर क्या करोगी? सुसाइड करोगी? अपनी जान देने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ समय पर इसे हमने बचा लिया। बाबा एक मिनट, मैं इन्हें भेज दूंगा, आप रुकिए। ब्रदर, मैंने तुम्हें बताया था, चले जाओ यहां से। मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ, चलो जाए यहां से। प्रवलिका समझने की कोशिश करो, यहां से जाने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैं क्या झेल रही हूँ? मैं तुम्हारे पीछे आई थी। मैंने कहा था मुझसे प्यार करो, मैंने कहा था मुझसे शादी करो।
मैंने तुम पर विश्वास किया। पहले मुझे लगता था शादी से ज्यादा जीना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं चुपचाप चला गया उस दिन। ये लड़की मां बनने वाली है और इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया सर। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार मैं ही हूं। पहले मुझे मार दीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी। कोई भी लड़की मां बनने की खुशखबरी पहले अपने पति को देना पसंद करती। माँ जी ने भी यही किया होगा ना। लेकिन आपका बेटा ऐसी हालत में है कि उसे यह सब मुझ जैसे अजनबी को बताना पड़ रहा है सर। सर, मैं आपको देखते ही बता सकता हूं, आप दिल के बुरे नहीं है सर। आप भी जानते हैं शिव के परम भक्त रावण का संहार क्यों हुआ? क्योंकि उसने एक पत्नी को उसके पति से दूर किया। बेटा, जब प्रशांत मेरी कोख में था तब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये नहीं बचेगा। करीब 7 से 8 घंटों तक मेहनत करने के बाद ही ये जिंदा बाहर आया था। तुम्हें याद है उस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हमने जो कुछ भी सहा है हमारा बेटा वो नहीं सहेगा। याद है ना तुम्हें? बहू का ध्यान रखना। वकुला, मैंने सिर्फ खुद को तुम्हारी वजह से रोका हुआ है। इन्हें इसी वक्त यहाँ से जाने के लिए बोलो। ये आप क्या बोल रही हैं? आगे से यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा भरोसा कीजिए। मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना है। आंटी, एक बार शांति से उसकी बात तो सुनो। तुम्हें कुछ नहीं पता याद है, और तुम दोनों अभी भी यहीं खड़े हो? जाओ कहीं डूब मरो। ये दोनों साथ जीना चाहते और आप मरने की बात कर रही हैं। तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारा हमसे रिश्ता ही क्या है? मेरा तो आपसे रिश्ता है ना। आपकी बेटी हूं ना मैं। आप और आपके पति मेरे बारे में जानते ही क्या है? प्रवलिका, ये दोनों कुछ नहीं जानते आंटी। जब भी मैंने पापा से उनका थोड़ा सा टाइम मांगा, उनके पास उसे टालने के लिए हमेशा एक बहाना होता था। उन्हें डर लगता था ना कि जाने में क्या मांग लूंगी। और मेरी माँ ये मुझे अपनी सोच के हिसाब से बनाना चाहती थी। जब अपनी खुद की बेटी के लिए आपके पास टाइम नहीं, तो आपको बाकी लड़कियों के हक के बारे में बोलना शोभा नहीं देता। जब मुसीबत में फंसी लड़की की मदद के लिए कोई आता है, उसे अपने परिवार का हिस्सा मांगता है, तो उसे किसी और रिश्ते की जरूरत नहीं होती। हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, मेरी एक इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारे पास रह गई है। सोच रहा था तुम उसे वापस करोगी भी या नहीं। क्या? सुनाई नहीं दिया। मेरी नींद है, और क्या। कल माँ ने तुम्हें ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। क्यों? तुमने प्रवलिका के लिए जो किया, शायद उसके लिए। तो फिर चाय पिला के सस्ते में निपटा दोगी मुझे? क्यों? उतना काफी नहीं है? तुम जैसा कहो वैसा ही। वैसे भी तुम्हारे सामने मेरी कहाँ चलती है? तुम बता नहीं रही हो, लेकिन तुम भी मुझे चाहती हो, है ना? माँ बुला रही है। I'll call you later. हेलो हेलो हेलो। अपने वर्कर्स को मैं फैक्ट्री तक ही सीमित रखती हूँ। किसी को अपने घर बुलाना मेरे लिए बहुत रेयर है। उठा लो फोन। बाद में बात कर लूंगा। माँ का फोन ही होगा। जानना चाहती होगी मैंने नाश्ता किया या नहीं।
पद्मा अम्मा सेम। नाश्ता किया कि नहीं? घर में मैं अकेला लड़का हूँ, इसीलिए बचपन से सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अपने पेरेंट्स को एक बार मुझसे आके मिलने के लिए कहो। कोई बात नहीं आंटी। क्या बात नहीं है, कॉल करो। वो लोग फैक्ट्री भी देख लेंगे और मैं उनसे कैजुअली मिल भी लूंगी। क्यों, ठीक है ना आद्या? हाँ माँ, बुला लो उन्हें। ठीक है। इसे तो मैं संभाल लूंगा प्रेम। खुद को आईने में ज्यादा मत देख। चिरू, तू ठीक है ना बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। तू तो हमें बिल्कुल भूल ही गया था। अरे तू सुनिए, टाइम से खाना खा रहा है तेरे ना? कमरे में सब ठीक है ना? तू कहाँ रुका हुआ है? सब यही पूछोगी या बात के लिए कुछ बचाओगी भी? वकलर जी, नमस्ते। नमस्ते। लक्ष्मी अम्मा, नमस्ते। पद्मा अम्मा, शारदम्मा, शांतम्मा, गौरम्मा। नमस्ते। तुम तो सबको माँ कह रहे हो। तुम्हारी असली माँ कहाँ है? टेक्निकली तो मैं 9 महीने बड़ी हूँ, क्योंकि उतने टाइम तक ये मेरी कोख में जो था, लेकिन चिरू के लिए हम सब एक समान हैं। आद्या कहाँ है? मतलब पद्मा अम्मा सबको अपना दोस्त बना लेती है। वो कीर्तना की शादी हुई थी ना, तब से वो सबको जानती है। वो घर पे है। हेलो आंटी, नमस्ते। एक लड़की को अपनी खूबसूरती देखने के लिए आईने में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे देखने वाले लोगों की आंखें ही बहुत होती हैं। भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। आद्या, मैं पनीर जलेबी लाई हूँ, तुम्हें पूरा डब्बा खाली करना पड़ेगा, ठीक है? क्या हुआ आद्या, तू क्या सोच रही है? आंटी चिरू की फैमिली के बहुत क्लोज आ रही हैं। यही तो प्रॉब्लम है प्रवलिका। अगर उन्हें चिरू की झूठ के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, पर उन पर भरोसा करने के बाद उन्हें सच्चाई पता चली तो वो सह नहीं पाएगी। एंड दैट टू, अगर उन्हें पता चला कि सब कुछ पता होने के बाद भी मैंने उन्हें नहीं बताया। मेरी माँ ही मेरी लाइफ की पहली प्रायोरिटी है। कहीं और से सच्चाई पता चलने से बेहतर होगा तुम ही आंटी को सब कुछ सच सच बता दो। इस चेन के लिए लक्ष्मी ने 4 दुकान वालों का सर खाया है। आप अपनी फैमिली के वर्कर्स को अपनी फैमिली की तरह ही मानती हैं। ये उनके बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखती है। इन्होंने अपने वर्कर्स को रहने के लिए घर भी दिए हैं। हमारे समाज को इनके जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स मैडम, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं। हमारी मैडम बहुत ग्रेट है भाई। ध्यान रखिएगा। प्रेम, ओए, खाने में कौन सा आइटम बेस्ट है ब्रो? तेरा ब्रो कहने सबसे ज्यादा बेस्ट है ब्रो। बैठिए आंटी। बात क्या है? लगता है आप लोग कुछ सीरियस बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है, हम आपके बारे में बात कर रहे थे। घर में कोई सामान अगर गुम हो जाता है तो हम घंटों तक एक दूसरे का सर खाती रहती हैं। जहाँ आप अपनी ही पूरी फैक्ट्री, घर, सब कुछ संभाल रही हैं, आप ये कैसे कर लेती हैं? ओह, आद्या की वजह से मैंने लाइफ में सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। लगा था कोई रास्ता ही नहीं है। आद्या बस 8 साल की थी। एक दिन ये मेरे पास आई और कहने लगी, माँ मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? मैंने पूछा तुझे ऐसा क्यों लगता है? जानते हो उसने क्या जवाब दिया? इसने कहा कि माँ, आपने कहा था दुनिया मेरे चारों ओर घूमती है, तो आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका संबंध मुझसे है। मतलब आप अपसेट हैं तो मैंने ही कुछ गलत किया होगा। मैंने सोच लिया ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। उस वक्त में मैंने अपने आप से वादा किया कि उस दिन इसने जो कहा वैसा मैं इसे दोबारा नहीं कहने दूंगी। मेरी बेटी अलग है और ये ही मेरी ताकत भी है। जैसे आपकी ताकत चीरू है, आपके संस्कार इसके चरित्र में दिखते हैं। आपका बेटा आप ही की परछाई है। चिरू, तुम बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें इतनी माँ का प्यार मिला है।
पैसा और समाज में रुतबा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक औरत का भरोसा जीतने के लिए तुम्हारा चरित्र साफ होना चाहिए। ध्यान रखना, तुम्हारे किसी भी काम से इन औरतों का सर कभी झुकना नहीं चाहिए। हम अभी क्यों जा रहे दीदी? हम एक बार हम घर जाकर बात करेंगे। पर दीदी। गौरी। हेलो भाई। नमस्ते आंटी। तुम सब लोग यहाँ हो तो वो मैडम के घर क्यों गई है? कौन? पद्मम्मा। वकुला। तुम क्या हमेशा ऐसे ही हंसती रहती हो? बहुत साल पहले मैं भी बाकी सबके जैसी थी। जैसे फूलों के बिना बाग अधूरे होते हैं, वैसे ही बच्चे के बिना एक औरत की जिंदगी होती है। तो मेरे माँ ना बनने की वजह बार बार मेरे सामने आती थी। मैं तो जैसे हंसना ही भूल, मैंने मान लिया यही मेरी किस्मत। लेकिन जब चिरंजीवी पैदा हुआ, सबसे पहले उसे मैंने ही अपने हाथों में उठाया था। उस पल में मैंने जो मुस्कान खो दी थी, वो मुझे वापस मिल गई। ये मेरी हंसी नहीं, ये चिरू की हंसी है। चिरू तुम्हारी आद्या को बहुत चाहता है और आद्या भी चिरू को बहुत पसंद करती है। चिरू और आद्या दोनों तुम्हारे लिए ही अलग हुए हैं, इसलिए हमने चिरू को यहाँ भेजा था। तुमने सुना ना वकुला, मैं पहले दिन से ही तुम्हें होशियार रहने के लिए कहती थी, लेकिन तुम्हें लगता था कि मैं ज्यादा सोचती हूँ। अब क्या कहोगी? अभी भी मैं गलत हूँ? सरिता जी, मुंह बंद रखिए। अरे आप तो औरत हैं, फिर आप एक औरत के साथ धोखा कैसे कर सकती हैं? पहले तो तेरे कान के नीचे एक लगाना चाहिए। माँ, तू तो बोल ही मत। ये सब क्या है आध्या? अरे इन्हें जाने दे, ये पराए हैं। लेकिन तू तो अपनी माँ को जानती है ना, उसके साथ तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू अपनी माँ का गुरूर थी और तुमने उसी गुरूर को तोड़ दिया। सारा दोष तुम लोगों का है। पता नहीं कैसे संस्कार हैं तुम्हारे। इसमें संस्कार कहाँ से आ गए? क्यों? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। ये सब करने से पहले ये सोचना आप था। ऐसे बात क्यों कर रही हैं? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं अभी भी बात कर रही हूँ। दीदी, इन्हें हमारी बात सुननी ही नहीं है। चलो चले। तो अब क्या शुभ मुहूर्त का इंतजार है? निकलो यहाँ से। देखिए, चुप हो जाइए, चुप हो जाओ। यहाँ जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें गला फाड़कर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस लड़की को चाहता है उसके लिए आया था, किसी को धोखा नहीं दिया है उसने। किसी के साथ गलत बर्ताव किया है क्या इसने? तुम्हें जरा भी खोट दिखाई दी है? इसके यहाँ आने से ना कुछ जिंदगियां सुधरी ही हैं। इसने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करी। बकुला, दोनों ही बच्चों को हमारी पसंद का ख्याल है। दोनों के लिए उनकी माँ सबसे ज्यादा अहम है। उनकी खुशियों के बारे में सोचकर हमने कोई गलती नहीं की है। किसी भी वजह से मैं इसे दुखी नहीं देख सकती, जहां आज उसके दर्द की वजह मैं ही बन गई। ये मैंने क्या कर दिया? बकुला, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। माँ, కలగా మిగిలే కథలెన్నో అటువైపే అడుగేస్తుందా ఈ కథ కూడా అనగా అనగా అనగనగా పయనాలెన్నో
వాటన్నిటి మధ్య నలగని ప్రేముంటుందా ఏ దారో చేరాలని మొదలైన ఈ ప్రయాణమే ఏ దరి దరి చేరగా ఏ వైపు సాగునో కలగా మిగిలే కథలెన్నో అటువైపే అడుగేస్తుందా ఈ కథ కూడా అనగనగా పయనాలెన్నో వాటన్నిటి మధ్య నలగని ప్రేముంటుందా आंटी, आद्या के फोन से मैंने ही आपको मैसेज किया था। यहाँ आने से पहले उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। आद्या की लाइफ में आप सबसे खास हैं, इसीलिए उसने चिरू को यहाँ से जाने के लिए कहा था, पर हालात ही ऐसे बन गए। इसमें आद्या की कोई गलती नहीं है आंटी, उसके लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। పదాలు రెండు ముడిపడులో ఏ క్షణాన విడిపోగునో తెలుపవే స్వరాలు తీపి పాటౌలో వేదనల్లే వేధించునో కలగా మిగిలే కథలెన్నో అటువైపే అసుగేస్తుందా ఈ కథ కూడా అనగనగా పయనాలెన్నో వాటన్నిటి మధ్య నలగని ప్రేముంటుందా क्या हुआ आद्या? क्या बात है माँ? अगर तुम्हारी दुनिया मेरे चारों ओर घूमती है तो तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार मैं ही तो हूं। अगर तुम अपसेट हो तो शायद जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है, या तुम्हारी दुनिया ने अपना रास्ता बदल लिया है। ना ही मेरी दुनिया ने रास्ता बदला है, ना ही आपसे कोई गलती हुई है। आप ही मेरी पहली प्रायोरिटी हो। मैंने चिरू को उसकी फैमिली के साथ यहाँ से जाने के लिए कहा था। जब तुमने कहा कि मेरी माँ को नहीं जानते, तब मुझे लगा कि सिर्फ उनका भरोसा ही जीतना है, पर उन्हें करीब से जानने के बाद मुझे लगा तुम बिल्कुल सही हो। शायद मैं भी इतने बड़े गिल्ट के साथ बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा। मैं तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हर मर्द की जिंदगी में उसकी अलग ही परेशानियां होती हैं, पर एक औरत के लिए सिर्फ परेशानियों को समझना ही एक लौता हल होता है। I'll miss you. ज्यादातर एक लड़का अपनी लवर को आई लव यू कहता है। शायद मैं अकेला लड़का हूं जो आई लव यू कहे बिना ही अपनी लवर को आई मिस यू कह रहा है। आपसे पहले आपके बारे में सोचने वाली बस मैं ही थी, पर इस केस में उसे भी आपकी उतनी ही परवाह है। बस गलत ये हुआ कि आपको सच्चाई किसी और से पता चले। इसे यहीं खत्म करते हैं माँ। उनकी चेन मेरे पास रह गई है, वो मैं
कीर्तना के हाथ वापस भेज दूंगी और सब खत्म। क्या हुआ पद्मा? कौन है? आइए, अंदर आइए। अच्छा, उनको जरा अंदर ले आओ। तुम ही जाओ। पद्मा, आइए, बैठिएगा। बैठो बेटा। आप भी बैठिए। चिरू के जागने के बाद मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। कॉफी लेंगे कि चाय? नहीं, रहने दीजिए आध्या। चाय या कॉफी बनाने में 10 मिनट लगेगी। इन्हें डर होगा हम इनसे 10 मिनट में कुछ मांग ना ले। इन्हें बता दो हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे, आपकी चेन हमारे पास ही रह गई थी, सोचा आपको वापस कर दे। दे दो आध्या। इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी? आप तभी भी वापस कर सकते थे। नहीं, जल्दी की कोई बात नहीं है। वैसे भी मुझे आपसे मिलना ही था। मैं चलती हूँ आदि। रुक जाओ पद्मा, मेहमानों के साथ ऐसा करते? ऐसी बात नहीं है आदि, मेरा मुंह बंद नहीं रहता। फिर से नई मुसीबत ना हो जाए। मैं पहले ही सबको बहुत परेशान कर चुकी हूँ। तब से चिरू ने मुझसे कुछ कहा तक नहीं है। कहीं ऐसा ना कह दे पद्मा अम्मा, अगर मैं तुम्हारी अपनी औलाद होता तो क्या तुम मेरे साथ ऐसा करती? ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सबके मन में जो था सबने आसानी से कह दिया। बात को इतना बढ़ाने की जरूरत थी? उसका क्या नाम था, वो मैडम जिनके बस इतने से छोटे से बाल थे? सरिता को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं भी मानती हूँ। मुझे सरिता से कोई शिकायत नहीं है। वहां इतना कुछ हो रहा था, तुमने कुछ भी नहीं कहा। नाराजगी तुमसे है। मैं क्या कहती पद्मा? अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम्हें भी चुप रहना ही सही लगता। मेरा अतीत आपके जैसा नहीं रहा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ 10 लोग नहीं थे। सड़क पार करने के लिए सबसे पहले हम अपनी आंखों का ही सहारा लेते हैं, उसके बाद सुनने की क्षमता का। अगर तुम्हारे पास ये दोनों ही ना हो तो तुम्हें औरों से मदद की उम्मीद रखनी पड़ती है। मेरी शादी जिस आदमी से हुई थी उसके लिए मेरी इज्जत करना तो दूर, वो तो मुझे एक औरत भी नहीं समझता था। उससे मेरी आंखें कमजोर हो गईं। उस परिवार में किसी के कानों तक कभी मेरी आवाज तक नहीं पहुंची, जहां से मेरे सुनने की क्षमता भी चली गई। जब मैंने मदद मांगने का सोचा तो मेरे रिश्तेदारों को लगा कि मेरी नजर उनके पैसों पर है, और दूसरे हाथ पर कुछ लोग मेरी मदद करना भी चाहते थे, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कुछ चाहिए था। लेकिन चाहे जो भी हुआ, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दर्द के बारे में सोचो जो मैंने हर कदम पर सहा है। अपनी लाइफ में मैंने जब भी किसी पर भरोसा किया उसने उसका फायदा ही उठाया है, तो मैंने लोगों पर भरोसा ही करना छोड़ दिया। इतने सालों के बाद मैंने चिरू पर भरोसा किया, जिसके बाद मैं आप लोगों से मिली, लेकिन फिर वैसा ही हुआ। तो ऐसे में मैं और क्या करती पद्मा? बकुला, जानती हूँ तुम अकेली थी और हम लोग साथ थे, पर बात जब बच्चों की आती है तो सब एक जैसे होते हैं। देखो, अगर चिरू चाहता तो वो तुम सबको ठोकर मार सकता था, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता था। ऐसे ही आध्या के पास भी ऑप्शन था, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी माँ बिल्कुल सही है।
उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो, इसीलिए उसने चिरू को बोलना सही समझा। इन बच्चों के लिए उनकी जिंदगी में हमारे इतने मायने हैं। ऐसे बच्चे पाकर तो हम किस्मत वाले बने हैं। हमें लगा था कि इन दोनों की खुशी साथ रहने में है, इसीलिए हमने चिरू को भेजा था। तुम्हें धोखा देने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं किया ये। मैं क्या इस बारे में नहीं सोचती? मुझे गलत लगेगा इसलिए कभी इसने अपनी चाहत के बारे में मुझे नहीं बताया, बल्कि जब मैंने इसे गलत समझा इसने अपना गुस्सा तक जाहिर नहीं किया। अपनी चाहतों को दबाकर ये हमेशा मेरे सामने मुस्कुराती रही। शायद मैंने ही कई अच्छे काम किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली। माँ, संभालो अपने आप को। मुझे मत रोको आद्या। अगर ज्यादा दिन ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तुझे माँ कह के बुलाना पड़ेगा। मैं उस दर्द को समझती हूँ जहाँ हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है पर कोई सुनने वाला नहीं होता है। प्रबलिका जिसका साथ उसकी अपनी माँ ने भी छोड़ दिया था, जब मैंने चिरू को उसके लिए खड़े हुए देखा मैं समझ गई थी कि वो खास है। अगर उसने मेरे पास आकर कहा होता कि उसने ये सब मेरी बेटी को पाने के लिए किया है तो शायद मैं उसे कभी माफ नहीं करती। मेरे और आद्या के बीच में दूरियां पैदा ना हो, जिसके लिए उसने अपने प्यार को ही भूल जाना सही समझा। तब मुझे एहसास हुआ कि चिरू से बढ़कर एक औरत को कोई भी नहीं समझ सकता है। क्या इसका मतलब तुम अपनी आद्या का हाथ मेरे चिरू के हाथ में देने के लिए राजी हो? बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे अपनी आद्या का। चिरू और आद्या साथ में कितने अच्छे लगते हैं। प्लीज मान जाइए ना। हम उसे ऐसे दर्द में नहीं देख सकते। प्लीज मान जाइए ना। दर्द? कैसा दर्द? हम सब यहाँ उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए हम सब एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं और वो अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा है। हमारे कुछ भी कहने ना कहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो माँ चलते हैं। अरे आद्या बेटा, अब जाके सब ठीक हो रहा है। इन सब माताओं की तुम ऐसा कौन नहीं सो है। रहा था? कौन सो रहा था? बोलो ना अभी, कौन सो रहा था? बताओ ना। 4 महीनों से मैं सोया नहीं हूँ। जब से मैंने इसे देखा है ना तब से मुझे नींद नहीं आ रही है। या मेरी आंखें लाल हो रही है और इनको लगता है कि मेरी आंखों में शैम्पू चला गया है। चिड़चिड़। मेरी बर्बादी का तमाशा देखने वाले अब सभी लोग महान हैं। जिन्हें शादी के नाम से ही चिढ़ है वो भी महान है। जिसके लिए प्रेमी से ज्यादा उसकी मम्मी इंपॉर्टेंट है वो उससे भी महान है। आप सभी लोग महान हैं। मैं अकेला ही गधा हूं। अरे आपका ही बच्चा हूं। मेरे हालात देखकर आप सभी को तरस नहीं आता है क्या मुझ पर? आप माताओं से झगड़ा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। औरतों को समझने की काबिलियत किसी भगवान में, किसी इंसान में, किसी मर्द में, किसी में भी नहीं है। तुम सब माताओं को कोटि कोटि प्रणाम। आंटी आंटी प्लीज आंटी मेरी शादी करवा दो। आंटी आंटी प्लीज आंटी प्लीज मेरी शादी करवा दो। आंटी बोलो ना इसको। अच्छा तुम दोनों हमेशा खुश रहो बेटा, मेरा राजा बेटा।